पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव भैरवपुर के बाहर सुनसान सड़क पर बसी एक छोटी सी चाय की दुकान में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। दुकान के सामने न कोई घर था न कोई दुकान, बस आगे कुछ दूरी पर जंगल और दूसरी तरफ पुराना रेलवे ट्रैक। टेबल पर रखा पुराना सा लालटेन झपक झपक कर जल रहा था, मानो तेज हवा से लड़ रहा हो। उसकी लौ कभी लंबी हो जाती, कभी सिकुड़ जाती। दुकान लगभग खाली थी, सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। पहला था सुरेश, गांव का ही रहने वाला, करीब 25 साल का जवान लड़का जो रोज रात को यहां चाय पीने आता था। दूसरा था विक्रम, शहर से आया हुआ एक आदमी जो पहली बार इस गांव और इस दुकान पर रुका था। दुकान का मालिक मोहन चाय वाला स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था। वो थका हुआ सा दिख रहा था। उसकी आंखों में नींद, थकान और किसी अनकहे डर की परछाई साफ नजर आ रही थी। सुरेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, मोहन काका, आज तो दुकान पर सन्नाटा है। लगता है सब लोग जल्दी सो गए। मोहन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बुझी हुई थीं। सन्नाटा तो यहाँ कई सालों से है बेटा। लोग आते हैं, चाय पीते हैं और अंधेरा होते ही जल्दी जल्दी चले जाते हैं। पहले का जमाना कुछ और था। कैसा जमाना? मोहन ने गहरी सांस ली। पहले मेरी दुकान पर बुजुर्ग आया करते थे, गर्म चाय पीते और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कुछ मजेदार लेकिन ज्यादातर डरावनी। अरे काका, भूत प्रेत की बातें तो दादी नानी की कहानियां होती हैं। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो शायद मैं आज भी हंस रहा होता। तुम लोग कहो तो मैं तुम्हें एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। सुरेश और विक्रम दोनों चुप हो गए। सच्ची कहानी सुनाइए। कई साल पहले हर शाम एक बूढ़ा आदमी मेरी दुकान पर आता था। नाम था रामदीन बाबा। सफ़ेद बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी थकान। वो हर बार एक ही बात कहता, बेटा, शाम के बाद रेलवे ट्रैक के उस मोड़ के पास मत जाना। मैं हंस देता था, सोचता था बुढ़ापे में वहम हो जाता है। लेकिन एक रात उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाऊंगा। आज की चाय मेरी आखिरी चाय है। उस रात दुकान पर और कोई नहीं था, बस मैं और रामदीन बाबा। सुरेश और विक्रम बिना पलक झपकाए सुनते रहे। रामदीन बाबा ने बताया मोहन बोला, कि जब वो जवान थे, एक रात देर से घर लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और पैरों में पायल। वो धीरे धीरे रो रही थी। मोहन की आवाज भारी हो गई। बाबा ने पूछा। सुरेश की उंगलियां कांप गईं। फिर क्या हुआ? मोहन बोला, क्या हुआ बहन? इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हो? वो औरत रोते रोते ऊपर देखी और बुजुर्ग ने देखा। उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक काली गहरी खाई। वो औरत धीरे धीरे संगीत रेल की पटरी की तरफ चली गई। बुजुर्ग पीछे पीछे जाते रहे, जैसे किसी अजीब ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। वो औरत संगीत हवा में गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने ट्रैक पर एक लाश देखी। वो लाश रामदीन बाबा की थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। सुरेश और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। और जानते हो, रामदीन बाबा ने अपनी आखिरी चाय यहीं इसी बेंच पर पी थी। अचानक लालटेन तेजी से टिमटिमाई और बुझ गई। पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, पायल की आवाज। सुरेश कांपते हुए बोला, विक्रम, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन अगले ही पल दोनों ने साफ देखा। दुकान के बाहर
सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल काला। विक्रम चीखने ही वाला था कि मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अब मोहन की आंखें बदल चुकी थीं, गहरी, डरावनी और खोखली। वो औरत धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ने लगी। पायल की आवाज कान फाड़ने लगी। सुरेश और विक्रम भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। धुंध पूरी दुकान में फैल गई। धुंध के भीतर 3 आकृतियां दिखाई दीं, रामदीन बाबा, लाल साड़ी वाली औरत और खुद मोहन। अगली सुबह जब गांव वाले दुकान पर पहुंचे, सब कुछ सामान्य दिखा। टेबल पर 2 अधूरे कप और कोने में टूटी हुई लालटेन, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। कई दिनों तक दुकान बंद पड़ी रही। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि मोहन अब भूत बन गया है। कुछ लोगों ने कहा, लाल साड़ी वाली औरत उसे अपने साथ ले गई। एक चरवाहे ने कसम खाकर कहा, मैंने रात को देखा, दुकान खुली थी, चाय उबल रही थी, अंदर कोई बैठा था मगर उसका चेहरा धुंध से ढका था। गांव के लोग डर गए थे। कई ने तो उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया। फिर भी कुछ जिज्ञासु नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। वे रात को गए लालटेन लेकर। जैसे ही दुकान के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। टेबल पर वहीं टूटी हुई लालटेन रखी थी, लेकिन उसमें लौ जल रही थी और बेंच पर 3 कप सजे हुए थे, एक भरा हुआ, 2 अधूरे। छन छन, सबने पलटकर देखा। लाल साड़ी वाली औरत खेतों की ओर जा रही थी और उसके पीछे पीछे चल रहे थे सुरेश और विक्रम। उनके चेहरे पूरी तरह काले, खाली, जैसे कभी थे ही नहीं। गांव वाले चीखते हुए वहां से भाग निकले और उस दिन के बाद भैरवपुर के उस रास्ते से कोई रात में नहीं गुजरता।